अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजी। हाँ, आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन। काफ़ी टाइम हो गया अपनी रूटीन शेयर नहीं की, सो मॉर्निंग टिल आफ्टरनून रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा गुजरा आज का दिन। और इसके अलावा आप लोगों के साथ एक ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिसको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है, रिलैक्स्ड रहते हैं आप, और आप अपने कामों को लेकर ना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोशिश होती है कि हर व्लॉग में आप लोगों के साथ कोई ना कोई अच्छी बात शेयर करूँ, कोई ना कोई अच्छी हैबिट शेयर करूँ ताकि आपकी लाइफ भी ईजी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। आज की वीडियो में अपनी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी जिसमें मैंने ना सुबह सबसे पहले उठकर सफाई कर ली थी, क्योंकि हेल्पर की आज छुट्टी थी, ऑफ था। उसे मुझे कल ही बता दिया था कि बाजी मैंने कल नहीं आना, तो डिश वॉशिंग वगैरह सारी मैंने रात को कर ली थी। किचन जो था वो रात को ही सारा क्लीन कर लिया था, इस वजह से मुझे सुबह बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सुबह उठकर बस मैंने अच्छे से फ़र्श, आप देख सकते हैं एज यू ऑल कैन सी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और 12 बजे का टाइम था, देग ने आ जाना था 12 बजे, क्योंकि आज राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी थी। तो बॉक्सेस सबसे पहले लेने थे, रात को मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिले नहीं। फिर मैं ना ये वाले बॉक्सेस जो थे ना मंगवा लिए थे, ये वाले जो भी मिले बॉक्सेस ना वो मंगवा लिए, साथ स्पून्स भी मंगवा लिए थे, और कुछ ये मिल गए थे, कुछ प्लास्टिक बॉक्सेस मिल गए थे। तो बस ये जनाब हमने काम करना था। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर लिए। उसके बाद जो है वो बच्चों को बुला लिया था, साथ बैठ गए थे। बच्चे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। और बस यहाँ पर हम फिर बैठ गए थे टीवी लाउंज के पास ही, क्योंकि वो बंदे आए थे ऊपर रखवाने के लिए। तो फिर मैंने यहीं पे ही ना रखवा ली थी। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था, बस यहाँ पर नीचे बस एक कपड़ा बिछा लिया था और बॉक्सेस वगैरह रख लिए थे। बच्चों से कहा था कि साथ साथ वो भी हेल्प कराएं, क्योंकि इस तरह से ना हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाता है। यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक हैबिट शेयर करती हूँ जिससे लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। ज़िंदगी में ना जब भी आपने कुछ करना हो, कोशिश करें उसकी ना प्लानिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब आप प्लानिंग नहीं करते ना, जिस तरह अगर हमने किसी जगह जाना है और हमारे पास मैप नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हम इधर उधर ही घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैप हो तो हम सीधा जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ पहुंचना है या किस जगह जाना है, कितनी देर है। आजकल तो गूगल मैप्स हैं, उस पर आपको टाइम भी पता चल जाता है, रोड्स पे जहाँ कंजेशन वगैरह है। तो इस तरह से आपको पता होता है यार, प्लानिंग जो है ना वो बिल्कुल मैप्स की तरह ही होती है। आप अगर बगैर बगैर प्लानिंग के कुछ भी करते हैं ना, तो फिर आपको पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। तो लाइफ में आपके जो गोल्स हैं ना, जो भी आपने करना है वो एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको नहीं पता ना कि आपकी लाइफ का क्या मकसद है, क्या गोल है, तो उसको लिखें, बैठ के सोचें और फिर उसके ऊपर वर्क करें। इसी तरह छोटे छोटे दिन से ना हमारा काम स्टार्ट होता है। मतलब हमने अपनी छोटे छोटे कामों की प्लानिंग जब आप करना स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे ग्रिप आ जाती है, और फिर आप अपना हर काम जो है, अपना हर गोल अचीव कर पाते हैं। हर प्लानिंग जो है उसके मुताबिक आप चल पाते हैं। वैसे तो अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, अल्लाह ताला ही प्लान करता है हर चीज़, बट हम इंसान हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर बेहतरी लाने में, अपने अंदर करेक्ट करने में, अपने आप का जो है वो तज़किया नफ्स करने में, अपने आप को क्लेंस करने में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो इंसान अगर ना अचीव कर पाए तो फिर उसके पास सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। इट्स बेटर कि आप, वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो बस कोशिश करते रहना चाहिए, और ज़िंदगी में ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि लाइफ जो है ना, मैं जब छोटी होती थी ना, मुझे याद है मेरी क्लास टीचर थी एक, मिस नजमा, और 5th ग्रेड की थी, और मैंने उनसे ऑटोग्राफ़ लिया। तो उन्होंने ना मुझे ऑटोग्राफ़ दिया, उसमें लिखा था लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ़ रोज़ेस। उसके बाद भी काफ़ी कुछ लिखा था, बट ये वाली लाइन ना, मैं बच्ची थी, मुझे इतनी समझ नहीं आई लाइफ में। फिर आगे जा कर ना मुझे उनकी बात, उनकी जो है ना वो क्लियर हुई कि लाइफ वाकई जो है ना एक फूलों का बिस्तर नहीं है। लाइफ में फूलों के साथ ना कांटे भी होते हैं, और आपको उन कांटों के साथ उनको झेलना आना चाहिए, उनके साथ ज़िंदगी को गुजारना आना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं। आप नहीं कह सकते कि किसी एक इंसान की जो लाइफ है ना वो परफेक्ट है। लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, और जिसकी आपको परफेक्ट नज़र भी आ रही है ना, उसकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। वो सिर्फ एक अलग बात है कि वो लोग शेयर नहीं करते हैं अपनी लाइफ की चीज़ें, हर कोई शेयर नहीं करता। हर इंसान की लाइफ में ना कोई
छोटी मोटी चीज़ें चल ही रही होती हैं बैक ऑफ माइंड में, या कहीं लाइफ में, या कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बस हमें ना उन चीज़ों को डील करना आना चाहिए। और उन चीज़ों को आप डील कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो डील करने के लिए ना आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए। फिज़िकली स्ट्रांग होने के लिए मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में, अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखें, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप मी टाइम गुजारें, आप उस मी टाइम को यूटिलाइज़ करें, चाहे योगा कर लें, चाहे ब्रिस्क वॉक कर लें, चाहे आप जिम ज्वाइन कर लें, जो आपको समझ आता है आप करें, अपने अपने माहौल के मुताबिक, अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने बजट के मुताबिक जो चीज़ आपको समझ आती है आप वो करें। और उस तरह से आप फिज़िकली स्ट्रांग होंगे। और मेंटली स्ट्रांग कैसे होंगे कि आपने जो है ना अपने माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल है उसमें नहीं जाना, नेगेटिव थॉट्स में आपने नहीं जाना, आपने जो है वो पॉजिटिव सोचना है। चाहे लाइफ में जितनी मर्जी चीज़ें नेगेटिव हो रही हों, आपने हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। तो खैर यहाँ पर मैंने अपनी चाय का कप रख लिया था और ये काफ़ी सारे जो बॉक्सेस थे वो प्रिपेयर करने थे। तो बस इसी तरह ना मैं इसको करती जा रही थी, क्योंकि ये मैं बच्चों को नहीं दे रही थी। बच्चे जो है ना वो ठीक से फिर बंद नहीं करते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं खुला रह जाए तो वो सही नहीं है, इसलिए ना मैं फिर इसको खुद ही बंद करी थी। और बस बच्चों की इतनी ही हेल्प होती है, वो साथ बैठते हैं, वो सीखते हैं और वो लर्न करते हैं। और फिर जो बच्चे हमेशा जो है ना वो बातों से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल्स को देखते हैं, एक्शंस को देखते हैं। और आज आप जो बच्चों को सिखाएंगे कल को आपके बच्चे वो ही सीखेंगे। तो बस यहाँ पर ना साथ साथ जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह किया था, साथ साथ फिर मैं ना वो धोती जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी किचन में वॉश बेसन में बर्तन नहीं चाहिए थे। मैं किचन के शॉट्स नहीं ले सकी क्योंकि मैं बार बार कैमरा सेट नहीं कर सकती थी आज, क्योंकि टाइम का थोड़ा देखना था। मैं चाह रही थी कि सेकेंड हाफ से पहले पहले ना, शाम से पहले पहले मैं ये काम कर लूँ। और उसके बाद शाम की रूटीन फिर अलग होती है, फिर थोड़ा सा घर आकर और भी कामों को देखना है। कोशिश मेरी यही थी कि जितने काम मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ आज के दिन में वो कर लूँ। और बस इंसान जो है वो कोशिश ही कर सकता है। अल्लाह ताला होता है तौफीक देने वाला। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी हर बहन की, जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी लाइफ में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करें, मेरे समेत, मेरी फैमिली समेत, हम सब लोगों की जितनी भी जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए। अल्लाह ताला खुशियाँ जो है वो हमारी लाइफ में, खुशियाँ ढेरों ढेर खुशियाँ, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है ना वो हमें दे, हमें, हमारे बच्चों को। और माँ बाप जो है ना वो बच्चों के सरों पे हमेशा सलामत रहें। तो बस मेरी ये दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सबसे गुजारिश है कि आमीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो हैबिट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही होती है ना, ये इसलिए नहीं है कि बस आए बोल दिया और चले गए। कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती हूँ या जिनसे मुझे फ़ायदा होता है मैं उसको आगे स्प्रेड करूँ, उसको आगे मैं कन्वे करूँ उन लोगों तक। क्या पता कोई एक आदत कोई इंसान अडॉप्ट कर ले और उसकी लाइफ में आसानी हो जाए, उसकी लाइफ में खुशी आ जाए, या उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाए। आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को ना एंजाइटी है, स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन है, क्योंकि लाइफ में आजकल यही चीज़ें, मतलब इतनी परेशानियाँ हैं, किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई टेंशन है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस में मुब्तला है, एंजाइटी में मुब्तला है। तो बस ये सारी चीज़ों का हल ये है कि अल्लाह के कलाम के साथ आप जुड़ जाएँ और कोशिश करें कि वो काम करें जिससे आपको सुकून मिले, वो चीज़ें करें जो आपको पीस देती हैं, जो आपको सुकून देती हैं। और अगर लाइफ में मुश्किल आ भी जाए ना तो उसमें घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता। अल्लाह ताला से मदद मांगनी होती है और साबित कदम होकर आगे चलना चाहिए लाइफ। तो बस जी यहाँ पर बॉक्सेस प्रिपेयर कर लिए थे और अब जाना था बाहर। तो बस ये भी अब शाम को जब भाई आएंगे तो उनको जो है ये पतीला उनका रिटर्न कर देंगे। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोशिश की है इसमें आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर सकूं कोई ऐसी बात, शायद किसी ऑडियंस में किसी एक बंदे को क्लिक कर जाए और उसकी लाइफ जो है उसमें आसानी आ जाए। यहाँ पर सारी चीज़ें अभी बिखरी हुई थी, बस इनको शॉपर बैग्स वगैरह में डालकर तो फिर लेकर जाना था। बाकी मैंने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी समेटा समेटी कर दूँ, घर जो है वो थोड़ा बहुत नीट कर दूँ। मैंने फटाफट जो है वो जो चादर बिछाई हुई थी वो उठाई और बाद में सोफ़े वगैरह सेट करके, डाइनिंग वगैरह सेट करके तो फिर मैं निकली थी। और ताकि मैं जब घर वापस आऊँ तो घर जो है वो क्लीन हो। यही होता है कि बस आप छोटा मोटा साथ साथ साफ़ करते रहें ना तो फिर घर जो है वो क्लीन रहता है। तो बस इस तरह के बैग्स पड़े हुए थे, इसमें हमने डाल लिया था और फिर हम जो है वो चले गए थे। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। आमीन जो है वो ज़रूर लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा मुझे भी
और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग की दुआएँ पहले भी मुझे लगी थी, आप लोगों की दुआएँ हमेशा लगती हैं। और मेरी बहनें जो इतने सालों से मेरे साथ जो है वो अटैच हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जो है वो जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और न्यू बहनें जो नए मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग्स पे। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।